बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसका लियज़कुरु इस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम फ़इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन फ़लहु अस्लिमू वबश्शिरिल मुख़्बितीन। वअन आइशा सिद्दीक़ह रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अमिल आदमियुम मिन अमलिन यौमन नहरि अहब्बु इलल्लाहि मिन इहराक़िद दम व इन्नहु लयअती यौमल क़ियामति बिक़ुरूनिहा व अशआरिहा व अज़लाफ़िहा व इन्नद दम लयक़अु मिनल्लाहि बिमकानिन क़ब्ल अन यक़अ अलल अर्द फ़तीबू बिहा नफ़्सा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुज़ुर्गान मोहतरम और मेरे अज़ीज़ भाइयों, इस वक्त ज़ुल्हिज्जा का महीना चल रहा है। ज़ुल्हिज्जा का महीना यह इस्लामी महीनों और इस्लामी साल की तरतीब में सबसे आखिरी महीना है और यह महीना अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने को बड़े इज़्ज़त वाला, बड़ी एहतराम वाला और बड़ी बरकतों वाला बनाया है। अल्लाह ताला ने इस महीने में 3 किस्म की इबादतों को जमा फरमा दिया। पहली इबादत फ़र्ज़ इबादत है जो इस्लाम के 5 रुकनों में से एक अहम रुक हज है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको भी इसी महीने में रखा। उसके अलावा एक वाजिब इबादत है क़ुरबानी, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको भी इसी महीने में रखा। और उसके अलावा नफ़ल और मुस्तहब अल्लाह तबारक व तआला ने इसके पहले 10 दिन और पहले 9 दिन और उनकी रातों को अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी फजीलतों वाला बनाया और उसमें नफ़ल इबादत करने का हुक्म दिया। तो ये जो महीना है बड़ी इज़्ज़त वाला, बड़ी बरकत वाला महीना है। और क्योंकि अब बकरा ईद में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, 2 दिन के बाद ईद उल अज़हा है, इसलिए मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि क़ुरबानी के मुताल्लिक़ कुछ मसाइल और कुछ फ़ज़ाइल बयान किए जाए ताकि उस पर अमल करके हम और आप अपनी क़ुरबानी को दुरुस्त तरीके पर कर सकें। जब क़ुरबानी का तज़किरा आता है तो सबसे पहला सवाल इंसान के दिमाग में आता है कि क़ुरबानी क्या है, क़ुरबानी किसको कहते हैं। इसके 2 जवाब है। एक जवाब अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में दिया है और एक जवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक में दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो जवाब दिया कुरान करीम में, जिसका तज़किरा है, फरमाया वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसका, कि क़ुरबानी क्या है। फरमाया कि हमने हर उम्मत पर क़ुरबानी को ज़रूरी करार दिया। हर उम्मत पर, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर ख़ातमुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने नबी आए और उनकी जितनी उम्मतें आई है, हर उम्मत पर हमने क़ुरबानी करने को ज़रूरी करार दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम के वक्त का वाक़या कुरान में ज़िक्र फरमाया, वत्लु अलैहिम नबअ बनी आदम बिल हक़, कि आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों का वाक़या ज़िक्र फरमाई है। इज़ क़र्रबा क़ुरबाना फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आख़र। आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हज़रत हाबिल और काबिल ने क़ुरबानी पेश की। हज़रत हाबिल हक़ पर थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी क़ुरबानी को कबूल फरमा लिया, और जो काबिल था वो नाहक था, अल्लाह ताला फरमाते हमने उसकी क़ुरबानी को कबूल नहीं फरमाया। पता चला जो क़ुरबानी है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक दुनिया में होती रही है और हर उम्मत में इसका रिवाज और इसकी वजूबियत साबित है। ये तो हो गया कुरान करीम का जवाब। दूसरा जवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया। एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए, फरमाया या रसूल अल्लाह मा हादिहिल अज़ाही, अल्लाह के रसूल ये क़ुरबानी क्या चीज़ है।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, कि तुम्हारे वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत और उनका तरीका चला आ रहा है। अब अगर हम इन दोनों जवाबों को देखें तो बज़ाहिर ये दोनों जवाब एक दूसरे से मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं। पहला जवाब जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ख़ातमुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितनी उम्मतें हैं, हर उम्मत पर कुर्बानी का वजूब है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को जवाब दिया कि सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, कि तुम्हारे वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। तो बज़ाहिर दोनों बातें एक दूसरे के ख़िलाफ़ नज़र आ रही है। उलमा ने लिखा है कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया कि हमने हर उम्मत पर कुर्बानी का वजूब रखा, वो कुर्बानी जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक जो कुर्बानी है वो मुतलक कुर्बानी है। उसमें जो है लोगों को इख्तियार था, लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन मौजूद थे। क्या ऑप्शन थे कि कुर्बानी जो पहले थी उसका कोई ख़ास तरीका मुतय्यन नहीं था। हर शख्स को इख्तियार था, चाहे तो एक पानी का गिलास पिलाकर कुर्बानी पेश कर दे, चाहे तो शरबत पिलाकर कुर्बानी पेश कर दे, चाहे तो खाना खिलाकर कुर्बानी पेश कर दे, चाहे तो सब्जियों के ज़रिए कुर्बानी पेश कर दे, चाहे तो अपना माल अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करे और चाहे तो जानवर ज़बाह कर दे। ये ऑप्शन थे, बहुत सारा इख्तियार था कि जिस चीज़ के ज़रिए चाहे कुर्बानी कर सकते थे। लेकिन जब से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के ज़बाह करने का वाक़या पेश आया, उस वक्त से अल्लाह तबारक व तआला ने इख्तियारात को ख़त्म कर दिया, सारे ऑप्शन को ख़त्म कर दिया और ये वाजिब कर दिया, ज़रूरी कर दिया कि अब जो वाजिब कुर्बानी है वो सिर्फ़ और सिर्फ जानवर के ज़बाह करके पेश की जाएगी। जानवर को ज़बाह करने के ज़रिए जो कुर्बानी पेश की जाती है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका चला आ रहा है। तो ये है अल्लाह तबारक व तआला का जवाब और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जवाब। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हर उम्मत पर कुर्बानी है। कुछ उम्मतों पर इख्तियार वाली कुर्बानी थी, वो जिससे चाहे कुर्बानी पेश कर सकते थे, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जो कुर्बानी है उसका सिर्फ़ एक तरीका है, वो ये है कि जानवर को ज़बाह करके अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किया जाए। इसके बाद जो दूसरा सवाल पेश आता है कि कुर्बानी किस पर है। अल्लाह ताला ने तो फरमाया कि हर उम्मत पर है, तो उम्मत के हर फ़र्द पर कुर्बानी है या कुछ ख़ास लोगों पर कुर्बानी है। तो शरीयत इसका जवाब देती है कि वो मुसलमान जो आकिल हो, बालिग हो और साहिब निसाब हो, उस पर कुर्बानी ज़रूरी है। पहली चीज़ इरशाद फरमाई, मुसलमान होना ज़रूरी है। कोई गैर मुस्लिम है तो उसकी कुर्बानी काबिल कबूल नहीं। सबसे पहली चीज़ मुसलमान होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ इरशाद फरमाई, आकिल होना चाहिए, अक्लमंद होना चाहिए। अगर कोई पागल है, दिमाग से माजूर है, डिसेबल है, तो उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने कुर्बानी को नहीं रखा। तो दूसरी चीज़ अक्लमंद होना चाहिए। और तीसरी चीज़ इरशाद फरमाई कि बालिग होना चाहिए। बालिग होने का क्या मतलब? एक तो बालिग होना जो है हुकूमत की तरफ से होता है। हुकूमत कहती है कि 18 साल से नीचे नाबालिग है और 18 साल से ऊपर बालिग है। तो शरीयत में वो बुलूगत मुराद नहीं है, वो बालिग होना मुराद नहीं है। शरीयत कहती है कि जो लड़की है, लड़की ज़ात जो है वो 9 साल की उम्र में तकरीबन बालिग हो जाती है, और जो लड़का है वो 12 से 13 साल की उम्र में तकरीबन बालिग हो जाता है। तो जो शरीयत ने फरमाया वो बुलूग से मुराद ये है कि लड़की 9 साल से ज़ायद हो और लड़का जो है 12-13 साल की उम्र से ज़ायद होना चाहिए। और तीसरी चीज़ फरमाई कि साहिब निसाब होना ज़रूरी है। साहिब निसाब होने का मतलब क्या? साहिब निसाब होने का मतलब ये है कि अपनी ज़रूरत असलिया से ज़ायद उसके पास इतना माल हो कि वो 52.5 तोला चांदी को ख़रीद सकता हो। ज़रूरत असलिया से मुराद रोज़ाना की जो खाने पीने की चीज़ें हैं और रहने का जो घर है और इधर उधर जाने के लिए जो सवारी है, जो रोज़ाना इस्तेमाल में आती है, उन चीज़ों के अलावा अगर 52.5 तोला चांदी की मालियत उसके पास मौजूद है तो उस पर कुर्बानी करना ज़रूरी है, उस पर कुर्बानी वाजिब है। 52.5 तोला चांदी की कीमत क्या है? तो आजकल जो आज 2024 का जून महीना चल रहा है, इस वक्त जो चांदी की कीमत चल रही है शहर अहमदाबाद में, वो है 1 तोला चांदी की कीमत 857 रुपये। 1 तोला चांदी की कीमत है 857 रुपये। अगर इसको हम ज़रब दे, इसको मल्टीप्लाई कर ले, इसका गुणाकार कर ले 52.5 तोला से, तो उसकी कीमत निकल कर आती है 44,992 रुपये। 44,992 रुपये ये 52.5 तोला चांदी की कीमत है।
अगर मोटा हिसाब लगा लिया जाए तो 45,000 रुपये, हम याद रखें कि 45,000 रुपये अगर किसी के पास मौजूद है कैश में, या कैश नहीं है तो कारोबार में लगाए हुए है, शेयर मार्केट में लगाया हुआ है, किसी को कर्ज दिया हुआ है, जिस तरीके से भी हो, 45,000 रुपये 45,000 रुपये का अगर कोई मालिक है तो उस पर कुर्बानी करनी ज़रूरी है। साहिब निसाब अगर किसी के पास 45,000 रुपये कैश नहीं है लेकिन उसने कारोबार में लगाया हुआ है, या उसकी दुकान के पास, उसकी दुकान के अंदर बेचने के लिए इतना माल मौजूद है जो 45,000 रुपये का है, 45,000 रुपये का है, तो उस पर भी कुर्बानी करनी ज़रूरी है। बाज़ लोग समझते हैं कि पूरे घर की तरफ से एक कुर्बानी करनी काफ़ी हो जाती है, पूरे घर की तरफ से एक बकरा ज़बह कर लिया वो पूरे घर की तरफ से काफ़ी हो जाता है। तो ऐसा नहीं है। जो कुर्बानी है वो हर इंसान पर कुर्बानी है, घरों पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। शरीयत ने यह नहीं कहा कि हर घर पर कुर्बानी है, बल्कि फरमाया हर इंसान पर कुर्बानी है। अगर घर में 5 लोग हैं और अपने पांचों के पास उनका खुद का अलग अलग माल मौजूद है, 45,000 रुपये 45,000 रुपये की मालियत मौजूद है, तो उनके घर के 5 अफराद पर अपनी अलग अलग कुर्बानी करनी ज़रूरी है। आज लोग बहाने ढूंढते हैं, कहते हैं मौलाना हमारा तो घर एक है, हम घर में साथ में रहते हैं, हमारा तो कारोबार एक है, हमारा जो है काम धंधा एक है, हमारा किचन, घर में खाना बनाना एक साथ है, तो इससे कुर्बानी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हर शख्स के पास अपना अपना माल मौजूद है, 45,000 रुपये की मिल्कियत मौजूद है, तो उस शख्स पर कुर्बानी करनी ज़रूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा में 10 साल रहे। मक्का से जब हिजरत फरमाई तो मदीनतुल मुनव्वरा में आकर आपने 10 साल तक क़ियाम फरमाया, और आपके बारे में आता है कि आपने 10 साल कुर्बानी की है। और उलमा ने लिखा है कि इन 10 सालों में एक साल भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसा नहीं गुजरा कि आप पर कुर्बानी का वजूब हुआ हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इतना माल मौजूद हो जिस पर कुर्बानी वाजिब होती है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बग़ैर वजूब के कुर्बानी की है। और कुर्बानी भी सिर्फ एक नहीं बल्कि हर साल 2 कुर्बानी पेश की है, 2 जानवर को ज़बाह किया। एक जानवर जब ज़बाह करते तो फरमाते कि अल्लाह ये मेरी तरफ से, इसे मेरी तरफ से कबूल फरमा, और जब दूसरा जानवर ज़बाह करते तो फरमाते कि अल्लाह मेरी उम्मत के उन गरीब लोगों की तरफ से जो कुर्बानी नहीं कर सकते। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है कि वो ज़ात 1400 साल पहले हमें नहीं भूली है और नफली कुर्बानी हमारी तरफ से पेश कर रही है। और हमारा ये हाल है कि जो वजूब कुर्बानी है, वाजिब कुर्बानी, उससे भी भागने की फिराक में लगे हुए हैं। सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के बारे में आता है कि 2 सहाबी गज़वे तबूक के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। फरमाया या रसूल अल्लाह, गज़वे तबूक का मौका है, जंग पर जाना है, हमारा जाने का जी करता है लेकिन हमारे पास सवारी मौजूद नहीं है। गरीब मुफलिस सहाबी थे। फरमाया या रसूल अल्लाह, आपके पास कोई सवारी हो, सदक़े की सवारी, ज़कात की सवारी, वो हमें आप इनायत फरमाइए, हम उस पर सवार होकर चलें। गज़वे तबूक जो है मदीनतुल मुनव्वरा से 1100-1200 किलोमीटर का सफ़र है, और उस वक्त की गर्मी के मौसम में सफ़र करना है तबूक का बग़ैर सवारी के नामुमकिन नज़र आता है। तो सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह कोई सवारी दे दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने इस वाक़े को कुरान करीम में ज़िक्र फरमाया। 10वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, कुल तला अजिदु मा अहमिलुकुम अलैहि, कि तुमने तो उन सहाबा से फरमा दिया कि मेरे पास कोई सवारी मौजूद नहीं है जिसे मैं तुम्हें दूँ। तो आगे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, तवल्लौ व अयुनुहुम तफीदु मिनद्दमइ हज़ना अल्ला यजिदु मा युनफिकून। अल्लाह तबारक व तआला उन दोनों सहाबी का नक्शा खींच रहे हैं कि जब आपने फरमा दिया कि मेरे पास तो कोई सवारी नहीं है, दोनों सहाबी आपकी मजलिस से उठकर निकले हैं, और उनका हाल ये था कि उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे इस गम की वजह से कि उनके पास कुछ नहीं है जो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर सके। तो ये सहाबा का हाल है कि जो इस वजह से रो रहे हैं कि काश कुछ होता तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए कुर्बान कर देते। और आज हमारा हाल ये है कि सब कुछ मौजूद है, हर किस्म की फरावानी मौजूद है, अल्लाह ताला ने माल दिया हुआ है, फिर भी इस फिक्र में लगे रहते हैं कि किसी तरीके से हमारा माल बच जाए। तो यूँ नहीं मेरे भाइयों, कुर्बानी करनी चाहिए और खुश दिली के साथ कुर्बानी करनी चाहिए। हक तो ये था कि हम अपनी कुर्बानी के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी एक जानवर कुर्बान करते हैं। हमारे अकाबिर का मामूल रहा है। अकाबिर के बारे में आता है कि हर साल 2 कुर्बानी पेश करते थे, 2 जानवर ज़बाह करते थे, और उसमें से भी जो ज़्यादा खूबसूरत होता,
जो ज़्यादा मोटा ताज़ा जानवर होता था उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बान करते थे, और जो कम खूबसूरत होता था उसको अपनी तरफ से कुर्बान करते थे। तो जिसको अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी हो, ताकत दी हो, माल दिया हो, उसे चाहिए कि एक अपनी तरफ से कुर्बानी करे और एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी करे। ज़रूरी नहीं है, लेकिन अपने सवाब के लिए, अपने फ़ायदे के लिए हमें कुर्बानी करनी चाहिए। तीसरा सवाल कि अगर हम कुर्बानी करेंगे तो हमारा इसमें क्या फ़ायदा, हमारा इसमें क्या फ़ायदा? तो भाइयों, इसमें हमारा फ़ायदा ही फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मा अमिल आदमियुम मिन अमलिन यौमन नहरी अहब्बु इलल्लाहि मिन इहराक़िद दम। सबसे पहला फ़ायदा ये, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बकरा ईद के दिन, ईद उल अज़हा के दिन अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज़्यादा महबूब जो अमल है, सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो अमल है, वो ये है कि जानवर का खून बहाया जाए अल्लाह ताला के रास्ते में। ये अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज़्यादा पसंद है। तो सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि इंसान जब कुर्बानी करता है तो अल्लाह ताला का सबसे महबूब अमल को जो है वो बजा लाता है। जो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक वो अमल मकबूल होता है और अल्लाह ताला उस बंदे को पसंद फरमाते हैं। अल्लाह ताला की जो है रज़ा, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल होती है। अगर किसी को अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल हो जाए तो इससे बड़ा फ़ायदा क्या हो सकता है? तो सबसे पहला फ़ायदा कुर्बानी का ये है कि अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल होती है। दूसरा फ़ायदा आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, व इन्नहु लयअती यौमल क़ियामति बिक़ुरूनिहा व अशआरिहा व अज़लाफ़िहा, कि हम ये समझते हैं कि हमने कुर्बान जो जानवर किया है उसके गोश्त को खा लिया, उसका जो है भेजा खा लिया, उसके पाए खा लिए, उसके सिरी खा ली, लेकिन हम समझते हैं कि उसके जो सींग है उसको हमने फेंक दिया, वो हमारा कुछ काम नहीं आया। हम समझते हैं कि उसकी जो खाल है वो हमने दूसरे को दे दी, वो भी हमारे काम नहीं आई। हम समझते हैं उसके जो नाखून है वो हमने कचरे के डब्बे में डाल दिए, वो भी हमारे काम नहीं आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ये जो सारी चीज़ें फेंक दी जाती है, अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन इसी बकरे के अंदर लगाएंगे और नामा अमाल में उस बकरे का वज़न किया जाएगा। कल क़यामत के दिन ये सारी चीज़ों का सवाब तुम्हें मिलेगा। तो ये जो चीज़ें हम समझते हैं कि बेकार गई, वो भी हमारे काम की चीज़ें। ये दूसरा फ़ायदा हो गया। तीसरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, व इन्न दम लयक़उ मिनल्लाहि बिमकानिन क़ब्ल अन यक़अ अलल अर्द, कि जानवर को जब ज़बाह किया जाता है तो उसका खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल हो जाता है, अल्लाह ताला उसका सवाब अता फरमाते हैं। गौर करने का मकाम है कि जब जानवर को ज़बाह किया जाता है, लिटाया जाता है, तो उसकी गर्दन और ज़मीन के दरमियान में कितना फ़ासला रहता है? मुश्किल से इतना भी फासला नहीं रहता होगा। और इतने फासले के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो जो खून है ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल हो जाता है। ये तीसरा फ़ायदा हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़तीबू बिहा नफ्सा, कि जब कुर्बानी करो तो खुश दिली के साथ किया करो, उसको बोझ न समझा करो। जब कुर्बानी है ये पूरा के पूरा जानवर तुम्हारे फ़ायदे ही के लिए है। गोश्त भी हम खा रहे हैं और उसकी हर चीज़ का सवाब भी हमें मिल रहा है, अल्लाह ताला की खुशनुदी भी हासिल हो रही है। दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल फरमाया, फ़मा लना फ़ीहा या रसूलल्लाह, या अल्लाह के रसूल कुर्बानी में हमारा क्या फ़ायदा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिकुल्लि शअरतिन हसना, कि कुर्बानी का जो जानवर है उसकी खाल पर जितने बाल है अल्लाह तबारक व तआला उस खाल के बदले में कुर्बान करने वाले को, कुर्बानी करने वाले को सवाब अता फरमाते हैं। हम सोचे तो सही, हमारा जो सर है इतना छोटा सर है, उस पर हम मौजूद बालों को गिन नहीं सकते, हज़ारों और लाखों बाल इतने छोटे सर में होते हैं। तो जानवर जो इतना बड़ा है उसके जिस्म पर कितने बाल होंगे, और अल्लाह तबारक व तआला उन बालों के बदले में कितना सवाब हमें अता फरमाते हैं। तो जो कुर्बानी है वो बंदे के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है, इसलिए इसको खुश दिली के साथ करना चाहिए, इसको बोझ समझकर नहीं करना चाहिए। इसके बाद कुर्बानी करने का तरीका क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो इस बात को समझे कि कुर्बानी का जानवर जब हम लिटाएंगे तो उसको क़िबले की तरफ लिटाया जाए। किस तरीके से लिटाएंगे? कुर्बानी का जो जानवर है उसको उसकी उल्टी पसली पर लिटाएंगे। एक तो है दाईं तरफ और बाईं तरफ, उसको बाईं तरफ उसके उल्टे हाथ पर लिटाएंगे। जब उसको उसके उल्टे हाथ पर लिटाया जाएगा तो उसका सर इधर होगा, उसकी दुम इधर होगी, उसके जो पाँव है वो काबे की तरफ होंगे, और जो जानवर ज़बाह करने वाला है वो पीछे से आकर जानवरों को ज़बाह करेगा। ये है जानवर को लिटाने का तरीका। इसके बाद जो जानवर को ज़बाह कर रहा है उसके लिए ज़रूरी है कि वो ज़बान से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहे।
हमारे दियार में, हमारे अतराफ़ में लोगों को ज़बाह करने का बहुत शौक़ होता है। तो जब एक इंसान ज़बाह कर रहा है तो लोग एक दूसरे को बुला लेते हैं कि भाई तुम भी आकर हाथ लगा लो, तुम भी आकर हाथ लगा लो। तो इस मसले को बखूबी समझ लीजिए कि जितने लोग उस छुरी को हाथ लगाएंगे, हर शख्स पर अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहना ज़रूरी है। हर शख्स पर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहना ज़रूरी है। अगर किसी ने जानबूझकर छोड़ दिया, किसी ने ये समझा कि ये जानवर जो ज़बा कर रहा है वो तो बिस्मिल्लाह पढ़ ही रहा है, मैं क्यों पढ़ूँ, तो ये समझ लीजिए कि वो जानवर हराम हो जाएगा। कुर्बानी तो गई, कुर्बानी तो नहीं हुई, इसके साथ साथ वो जानवर को खाना भी हराम है, उस जानवर का गोश्त भी नहीं खा सकते। इसलिए जानवर जो ज़बाह करे, जितने लोग उसको हाथ लगाएं, इस बात का ख्याल रखें कि हर शख्स बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ज़बान से अदा करे। इसके बाद हमारे माशरे में ये बहुत ख़राबी पाई जाती है कि जानवर को पहले लाया जाता है, उसके बाद सारी तैयारी करते हैं, उसके सामने छुरी तेज़ कर रहे हैं, उसी के सामने जो है हर किस्म की तैयारी कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक शख्स कुर्बानी के लिए जानवर लेकर आया और उसके सामने छुरी तेज़ कर रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस जानवर को दो मौतों से मत गुजारो, इसको दो मौत मत मारो। एक तो तुम उसके सामने छुरी तेज़ कर रहे हो, वो बेचारा वैसे ही मर जाएगा, और उसके बाद फिर तुम उसको ज़बाह कर रहे हो। तो ये अल्लाह के रास्ते में ज़बाह होने वाला जानवर है, इसका एहतराम करना चाहिए, इसको प्यार और मोहब्बत के साथ रखना चाहिए। और छुरी भी पहले से तेज़ हो, ये ना हो कि जब जानवर ज़बाह कर रहे हैं और जानवर ज़बाह नहीं हुआ, वो जानवर पड़ा हुआ है, उसके बाद फिर छुरी तेज़ करने के लिए जो है उसका औजार इस्तेमाल कर रहे हैं। ये नहीं, पहले से सारी तैयारी हो जाए। छुरी भी ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए कि बिल्कुल उस पर लगाते ही जानवर ज़बाह हो जाए और जानवर को ज़रा भी तकलीफ़ ना पहुँचे। और इसी के साथ इस बात को भी ध्यान में रखें कि एक जानवर के सामने दूसरा जानवर ज़बाह ना करे। पहले जानवर को जब ज़बाह कर लिया तो दूसरा जो जानवर खड़ा हुआ है उसके दरमियान में पर्दा लगा ले, कोई जो है आड़ लगा ले कि दूसरा जो जानवर है वो ज़बाह होने वाले जानवर को ना देख सके। जब पहला जानवर ज़बाह हो गया तो उसके बाद उस जो जगह है उसको साफ़ किया जाए, उसके खून को भी साफ़ कर दिया जाए। पहले जानवर का जो सर है वो भी उस जगह पर मौजूद ना हो कि दूसरे जानवर को आने में उसको देखकर तकलीफ़ लगे। इसलिए इस बात का भी ख्याल रखें। और इसके बाद जब जानवर ज़बाह हो जाए तो हमारे दियार में जो कसाई है वो बड़ी जल्दी मचाते हैं। अभी तो जानवर ज़बाह हुआ नहीं है, उससे पहले उस पर पानी डालना शुरू करते हैं और उसकी खाल निकालना शुरू कर देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इहराक़े दम, खून बहाना, ये अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज़्यादा महबूब तरीन अमल है। तो जब जानवर को ज़बाह करे तो उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए। उसमें हमारा भी फ़ायदा है कि जो खून निकलता है वो बीमारियों वाला और गंदा खून होता है। अगर फ़ौरन उस पर पानी डाल दिया गया और फ़ौरन उसको जानवर को ठंडा कर दिया तो वो जो खून है वो जानवर से निकलेगा नहीं और वो जानवर के अंदर खून पेवस्त हो जाएगा, गोश्त के अंदर पेवस्त हो जाएगा, और जब उस गोश्त को खाएंगे तो हमें ही बीमारियां होंगी। इसलिए जब जानवर को ज़बाह करे तो जानवर ज़बाह करने के बाद उस जानवर को थोड़ी देर छोड़ दे। और उलमा ने तो ये भी फरमाते हैं कि जो उसके हाथ पाँव बांधे हुए हैं उस हाथ पाँव को भी खोल देना चाहिए, कि जितना जो जानवर अपने हाथ पाँव मारेगा उसके जिस्म से जो गंदा खून है वो इतना ही ज़्यादा बाहर निकल जाएगा और हमारे लिए ही फ़ायदा है। इसलिए इस बात का भी ख्याल रखें कि जानवर को ज़बाह करने के बाद उसको ठंडा होने दे, अपने आप ठंडा होने दे, और उसके बाद जो है उसके 3 हिस्से किया जाए। जब जानवर ज़बाह हो गया तो ज़बाह होने के बाद उसके 3 हिस्से करने चाहिए। एक हिस्सा जो है रिश्तेदारों के लिए होना चाहिए, एक हिस्सा गुरबा के लिए, पड़ोसियों के लिए होना चाहिए, और एक हिस्सा अपने लिए रखे। अगर सारा गुरबा में तकसीम कर दिया तब भी ठीक है, अगर सारा रिश्तेदारों में दे दिया तब भी ठीक है, अगर सारा अपने लिए रख लिया तब भी कुर्बानी हो जाएगी। कुर्बानी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अखलाकियात के ख़िलाफ़ है। ये इस्लाम का ये एक ख़ास जो है पहलू अखलाक इसके ख़िलाफ़ है कि इंसान अपनी खुशी में अपने रिश्तेदारों को भी शामिल करे और गरीब गुरबा को भी शामिल करे। वरना पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो हुक्म ये था कि 3 दिन से ज़्यादा गोश्त जमा नहीं कर सकते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये हुक्म था कि 3 दिन से ज़्यादा गोश्त अपने पास नहीं रख सकते थे, सारा गोश्त दूसरों को देना पड़ता था। लेकिन जब सहाबा में ये आदत पड़ गई, ये आदत हो गई और सारे लोगों को समझ में आ गया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम खाओ भी और जमा भी करो। इसलिए जब जानवर को ज़बाह करे तो उसके 3 हिस्से करे, एक हिस्सा अपने पास रखे, एक हिस्सा गरीब गुरबा को दे और एक हिस्सा रिश्तेदारों में तकसीम करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला कही सुनी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।